की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज वर्तमान में, यानी कि ये विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उत्थान पर क्यों नहीं है, इनका उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, विनाश की तरफ जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, हकीकत बात तो ये है कि ज़मीन पर भी नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है गुरुदेव, मुझे जैसा लगता है कि लोग को आत्मविश्वास में कमी हो गई है। दूसरी चीज कि कम समय में अधिक फल मिल जाए, कम मेहनत में, ऐसा लोग चाह रहे हैं आजकल। वो सही बोला महाराज, आपने जो आत्मविश्वास शब्द पकड़ा है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। और हकीकत में देखो आत्मविश्वास बनता कैसे है और आत्मविश्वास की परिभाषा क्या है, इस पर हम जो जानना चाहेंगे कि आत्मविश्वास आपके अंदर जब प्रज्वलित होगा, जब आपने अध्ययन किया होगा, जब आपने शास्त्र पढ़े होंगे, जब आपने सत्संग किया होगा, जब आपने साधना करी होगी, जब आपने योगा किया होगा, भजन किया होगा, या फिर आप एक गृहस्थ हो, आप आध्यात्मिक नहीं हो, लेकिन आप हर उस पहलू से गुजरे हो और उसका आपको अनुभव हो, तब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। डरता कौन है? जो उस दौर से नहीं गुजरा हो। डरता कौन नहीं है? जो उस दौर से कई बार गुजर चुका हो, तो उसके अंदर डर नहीं होता है। तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा महाराज? अभ्यास से। जब तक आपको जिस चीज़ से डर लगता है, आपको लगता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, हमें बोलना अच्छा नहीं आता है, हमने कभी भागवत नहीं पढ़ी है और पंडित जी से बोल दिया, पंडित जी आज मैं तबीयत ख़राब हूँ, आप थोड़ा सा भागवत पढ़ दो, है ना, या फिर आप थोड़ा सा 1 घंटे के लिए प्रवचन कर दो, तो गिर लगाना, तो महाराज आप कब कब आ जाओगे? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। और जब कंटेंट नहीं होगा तो आपको आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, आप घबरा जाओगे, पसीना आ जाएगा आपको। और आपके पास कंटेंट हैं, आपके पास शब्द हैं, आपके पास ज्ञान है, आप महाराज बिल्कुल नहीं घबराओगे। आपके अंदर आत्मविश्वास ऑलरेडी बसा हुआ है पहले से, उसका आप पूरा फायदा उठाओगे उस ज्ञान का। ठीक है, तो जो आप बता रहे हो ना, अब ऐसे देख लो, आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि उनके अंदर संस्कार नहीं है। जब संस्कार नहीं होते हैं तो व्यक्ति पथ भटकन हो जाता है, यानी कि अपने पथ से भटक जाता है। उनके पास एक मंजिल नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, हज़ारों उद्देश्य, हज़ारों लक्ष्य हैं। दूसरी बात, आज आपके और हाथ में, हमारे हाथ में और आपके हाथ में जो मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी आईसी डली हुई हैं, तो इन आईसीयों का गलत उपयोग हो रहा है महाराज, सही नहीं हो रहा है। हम लोग ज़्यादातर समय अपना मोबाइल में दे रहे हैं। आपको पता है जब हम मोबाइल को समय देते हैं तो हमारा मन एक ही तो है। अब भजन में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, खेल में लगा लो, हर्षोल्लास में लगा लो, है ना, वियोग में लगा लो, श्रृंगार में लगा लो, किसी में भी लगा लो, बात्सल्य में लगा लो, वीर में लगा लो, वीर रस में लगा लो, है ना, एक ही मन है। लेकिन इस मन से हम पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। पढ़ना भी बहुत अच्छा चाहते हैं, हम किसी लड़की से प्रेम भी करना चाहते हैं, हम अपने लिए रोज़गार के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं, हम घूमना भी चाहते हैं, हम आनंद भी लेना चाहते हैं। तो महाराज एक मन, क्या क्या बसाओगे इसमें आप? तो आज छात्र धर्म, जो धर्मशास्त्र की डिग्री लेके बैठे हो आप लोग, तो आप लोग मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जानते होंगे इस बात को, छात्र धर्म क्या होता है। कि छात्र धर्म यह होता है कि अपनी लक्ष्य के लिए, अपने ज्ञान के लिए कोई भी बाधा बीच में आती है उसको हमें इग्नोर करना है। इसलिए जो टैलेंटेड बंदे होते हैं, जो आईएएस निकालते हैं 24-25 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं। उनके पास फेसबुक आईडी नहीं होती, उनके पास व्हाट्सअप नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक टारगेट होता है कि हमें आईएएस बनना है, तो वो अब उसी पर कार्य करते हैं, यानी कि खुद पर कार्य करते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आज युवाओं का मन भटका हुआ है, एकाग्र नहीं है, भटका हुआ है। शाम को कुछ उद्देश्य था, शाम को दूसरा उद्देश्य हो गया। पता चला कि आज हमें पढ़ना था आज के दिन से अच्छे से, शाम को हमारे पास बर्थडे पार्टी का फ़ोन आ गया, आजा भैया बर्थडे मनाते हैं। आपके अंदर उमंग आ गया, हर्षोल्लास आ गया, आपके अंदर बात्सल्य पैदा हो गया, अब उमंग आ गई आपके अंदर। अब चले गए भागते भागते, आपका जो रूटीन था, आपने जो एक कैलेंडर बनाया था कि मुझे पढ़ना है इतने घंटे से, या मुझे ये कार्य करना है, इस पर मुझे कार्य करना है, तो आप वो भूल गए। तो आप सोचते हो कल करेंगे हम उसको, फिर कल भी वहाँ कुछ ना कुछ समय काम आया था। कहने का मतलब ये है कि जो छात्र होता है उसको ना तो फ़ोन अलाउ है महाराज, ना ज़्यादा दोस्त अलाउ है, ना उसको पार्टी अलाउ है, ठीक है, ना उसको प्रेम अलाउ है कि आप किसी एक नवयुवती से, एक अपने साथी से, साथ में पढ़ने वाली किसी लड़की से आप प्रेम कर लो।
वो भी अलाउ नहीं है महाराज। अगर शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो, शास्त्र सम्मित देखोगे आचरण के हिसाब से, तो वो अलाउ नहीं है महाराज, क्योंकि उसके लिए भी उम्र निर्धारित की गई है 25 साल के प्लस। जब आपका अध्ययन कंप्लीट हो जाए इसके बाद, और वही चीज़ महाराज आज भी लागू होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है। हमें 16 साल में प्रेम हो जाता है, ठीक है महाराज। तो आपको पता है जो 16 साल से 20 साल की जो उम्र होती है बहुत फास्ट निर्णय लेने वाली होती है, इसमें धैर्य नहीं होता महाराज। जो चीज़ अच्छी लगी उसको मैं पानी पाना है, कुछ भी हो जाए। और अगर हम लोग उस फील्ड में जाएं जो एक्चुअली मुझे बोलने में अशुभ नहीं लगेगा, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं संभोग करूं, मैं रियलिटी देखूं होता क्या है। आकर मैंने सुना है, मैंने मोबाइलों में देखा है, लेकिन मैं करना चाहता हूं रियल में, तो वो रियलिटी भी जाना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है। अब ये उसके अंदर ये भाव आए कहाँ से? ये भाव कहाँ से आए? उस संगति से। ये भाव कहाँ से आए? उसके अंदर मोबाइल से। ये भाव कहाँ से आए उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर वो ज्ञान नहीं डाला गया जिससे उसका जो आकर्षण है वो कम हो जाए इन सब चीज़ों के प्रति। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे रोग हैं उसके अंदर, ऐसे विकार हैं उसके अंदर कि इन सब चीज़ों के प्रति वो आकर्षण हो रहा है। कारण क्योंकि ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, पता ही नहीं उसको। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो आपकी चुटिया रखते थे, आपकी टकल कर देते थे महाराज, वो आपका मुंडन करते थे। क्यों? क्योंकि आप देखने में रंग रूट लगो, सुंदर ना लगो, ठीक है। आपको कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते थे वो लोग, आपको अच्छा खाना नहीं देते थे जिससे जना नींद आए, आपके अंदर ज्ञान प्रवेश ना कर पाए। अगर आप कहीं भिक्षा मांगने भी जाओगे तो कोई भी लड़की, कोई भी सुंदर युवती आप पर किसी प्रकार से आकर्षित ना हो पाए। तो इसलिए वो सब चीज़ें करते थे, अच्छे वस्त्र नहीं देते थे पहनने के लिए, जना बात नहीं करना है बेटा किसी से, 10 फुट दूरी रखना है हर व्यक्ति से। तो ये नियम होते थे गुरुकुलों के पहले कि आप बाहर जाओगे तो कैसे रहना है। तब 25 साल बाहर निकल पाते थे ब्रह्मचर्य में। और आप आज की बात कर रहे हो, अगर किसी कॉलेज में कोई लड़की उसकी मित्र नहीं है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, अरे इसके तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अगर 4 दिन अगर आप अपनी बीवी से दूर रहोगे तो गांव के मोहल्ले की, यानी खुद आपकी बीवी आप पे दोष लगा देगी। अरे महाराज, हो सकता है कि आप धर्मशास्त्र के हिसाब से, आप वैदिक जो हमारा आचरण है उसके हिसाब से रह रहे हो, लेकिन नहीं, वहाँ पे आप पे शंका संदेह पैदा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज, अज्ञानता है वो कुछ भी नहीं है। जो सच में जो रियल चीज़ है, जो आध्यात्म में है, वो हमारे पास है नहीं, वो छूट गया है। ऐसा नहीं है, वो है। ये वही आकाश है जहाँ से 500 साल पहले लोग निकल चुके हैं, 1000 साल पहले भगवान कृष्ण राम ने जब जन्म लिया था, वही आकाश है। वो आकाश तो वही है, बदला थोड़ी है, विघटन नहीं हुआ था, वही है, ठीक है। पृथ्वी में परिवर्तन हो गए हैं, कहीं जंगल हो गए हैं, तो जहाँ शहर थे वहाँ जंगल हो गए हैं, बस इतना सा हुआ है महाराज, और ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो गए हैं, है ना। जो एटम हैं, आपके जो कण हैं, जो हवाओं में घुले हुए हैं, वो हैं, वही हैं। जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन उन्होंने भी ली थी, है ना। तुलसीदास जी थे, उन्होंने भी ली थी, ठीक है। जितनी भी देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, विवेकानंद जी ने जन्म लिया, तो यही ऑक्सीजन उन्होंने भी ली थी। लेकिन हमारी ऑक्सीजन में इतने बेकार कैसे हो गए? क्योंकि हम प्रकृति से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं महाराज, भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं, ठीक है। अपने भाई के लिए हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे, हम 2 रुपये ज़्यादा लेंगे अपने भाई से, ये हमारे भाव है। अगर हमारा नुकसान होता है किसी प्रकार से तो हम अपने भाई को तुरंत दूसरा ऋण कर देंगे कि तुमने हमसे 1 रुपये ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो भाई के प्रति ये प्रेम है हमारा। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो भाव आ रहे हैं अराजकता के, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेते हैं, हम अच्छी संगति नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति वेद पाठी होगा, हॉस्टल में रहता होगा, वो अच्छे से पढ़ रहा है, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने तिलक लगा ली तो उसका मजाक उड़ाएंगे, अगर उसने शिखा बांधी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसने तिलक त्रिकुंड लगा लिया तो उसका मजाक उड़ाना है। अगर वो बोल देगा नहीं भैया मैं तो नॉन वेज हूँ, मैं तो वेज खाता हूँ, मैं तो पनीर खाऊँगा, मैं मांस नहीं खाऊँगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ये है महाराज सबसे बड़ा कारण, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे संस्कार के स्रोत थे वो ख़त्म हो गए। जैसे आज ज्ञान के स्रोत हमारे बंद हो चुके हैं, यानी कि लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है तो कहाँ से ज्ञान आएगा हमारे पास, है ना। फेसबुक की अब जानकारी है, फेसबुक की अब बातें हैं। आप कभी कोर्ट नहीं गए, लेकिन तब भी आप मुझे कोर्ट के लिए मार्गदर्शन करोगे, कोर्ट के बारे में मुझे जानकारी दोगे, छोटी मोटी दो जरूर, ये आपका स्वभाव है। लेकिन अच्छी जानकारी नहीं लोगे, आप खुद नहीं लोगे अच्छी जानकारी। आप मुझे अच्छे से प्रेरित कर सकते हो कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन आप खुद नहीं पढ़ रहे हो,
ठीक है महाराज। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, फिर वो बहुत मीठा खाता है, इसकी आदत छुड़ाइए। तो गांधी जी बोले इसको कल लाओ। तो भैया बोले ठीक, कल लेके आ जाएंगे। तो गांधी जी ने फिर दूसरे दिन वो बच्चा गया, गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने उसको समझाया कि मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके पिता बोला कि गांधी जी ये बात आप कल भी तो बोल सकते थे, एक दिन में आपने कल क्यों बुलाया, आज क्यों बुलाया मुझे, कल भी ये बात तो कल भी बोल सकते थे आप, जो आज इसको नॉर्मली भाषा में बता रहे हो, है ना। तो गांधी जी का कहना था कि भैया कल तक मैं खुद मीठा खाता था, ठीक है, जब मैंने आज से कल से मीठा बंद किया तब मैं इसको समझा रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप समझाने ज्ञानचंद्र तो बहुत हैं ज्ञानचंद्र, आपको ज्ञान दे देंगे, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है खुद में तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन दूसरे में दोष नहीं देखना चाहते। अपनी बहन को हमेशा सुरक्षित देखना चाहते हो, है ना, बिल्कुल सुरक्षित देखना चाहते हो। कोई लड़का हमारी बहन से बात ना करे, उसको देखे ना, तके ना, ये आपके भाव हैं। और दूसरी बहन को आप छेड़ना चाहते हो, उसको पकड़ना चाहते हो, उसके पास में जाना चाहते हो, उससे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। ये हमारे भाव है हमारा। देखिए हमारा घर तो सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरे का घर लज्जित हो जाए, ये हमारे भाव हैं। तो जब तक हम महाराज अपने भाव सही नहीं करेंगे, जब तक बाहर के भाव सही नहीं होंगे। आप सोचते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं तो पक्का आपके घर में भी 4 आंखें लगी हुई हैं महाराज, ये मान के रखिए, ठीक है। चलो महाराज, ठीक है, राधे।